हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल। मेरी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं, उन सभी को बताया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन दिया गया आप लोग ऑन कर लेंगे। क्लास का समय मॉर्निंग में 10 बजे जीके जीएस की, रीजनिंग की दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो है इवनिंग में 7 बजे आपको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ने, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करने। इनिशियल डिस्कशन आ चुका है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट है वो मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम का अपडेट आता है आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर देंगे और क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अभी मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि कल जो है आपका फॉर्म आने वाला है। ठीक है, 15 फेब से। ठीक है, यूपी और झारखंड वालों का जो है कल से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने आपको बोला था कि अपना जो डॉक्यूमेंट है, जात निवास और आय, ये 3 डॉक्यूमेंट जो अपना बनवा के रखिए। ये तीनों डॉक्यूमेंट को क्या करना है, आपको फॉर्म भरते समय लगेगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि 1 हफ्ता कम से कम इसको बनने में जाता है, तो इसको आप लोग बनवा के रखिए। ठीक है, तो कल जैसे ही फॉर्म आएगा, आज रात को 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है अपना पहली फुर्सत में आप लोग जो अपना फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी अभी आपको फायदा है कि आपको जो 1 ईयर बीएड के लिए रुके हैं उनको पहले बता दिया जाए कि 1 ईयर बीएड जो है, जिसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसने अपना पीजी कंप्लीट किया, उसके लिए 1 ईयर का बीएड होने वाला है। लेकिन जिसने अपना सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके लिए 2 ईयर का बीएड होने वाला है। तो अभी जो है 2 ईयर का एक ईयर का बीएड का भी कोई मतलब आने वाला है, ऐसा कंफर्म है कि आने वाला है, लेकिन कब आने वाला है ये कभी किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि आप अभी 1 ईयर के बीएड के लिए वेट करने से अच्छा है कि अपना 2 ईयर का जो बीएड का फॉर्म है उसको भर लीजिए। क्या पता वो अगले साल आए, अगले साल अगर आए या ना आए। ठीक है, अगले साल आए चाहे ना आए, या इस साल आए चाहे ना आए, तो अगर अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है अपना 2 ईयर का जो बीएड है इसका फॉर्म भर लीजिए। अपनी तैयारी को जो है पूरा कीजिए, जब तक आएगा तब तक आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, तो उसमें अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। अपना जो तैयारी है आप लोग रोकने की तो कोशिश मत कीजिए, अपना जो फॉर्म भर के रेडी कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करेंगे। 51 नंबर से जो है आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। 51 नंबर आपका क्या देगा, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। बताइए, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बघेली। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 52 से 54 तक के लिए। क्या दिया गया है, निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द को पहचानना है। बताइए कौन सी किसकी वतनी इसमें अशुद्ध दी गई है। संस्कृति की, उन्नतशील की, पथक की। पृथक दिया गया है, पृथक नहीं होता, पथक होता है। ठीक है, पथक होता है। इसकी वतनी आपकी अशुद्ध दी गई है यहाँ पे। ठीक है, पथक होता है, पथक या तो पृथक हो जाएगा। ठीक है, ये वतनी जो दी गई है पृथक की ऐसी हो जाएगी, पृथक नहीं होता है। और तदुपरांत आपका सही दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53 नंबर है, कौन सी वतनी अशुद्ध दी गई है बताइए। तो औषधि की वतनी यहाँ पे जो दी गई है आपकी अशुद्ध है। ठीक है, क्लियर है, औषधि की वतनी ऐसी होगी। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बाद। औषधि का अर्थ होता है जड़ी बूटी। ठीक है, दवाइयाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 54 नंबर, किसकी वतनी अशुद्ध दी गई है यहाँ पे। घनिष्ठ की, दृश्य की, अलौकिक। अलौकिक की वतनी आपकी अशुद्ध दी गई है। ठीक है, अलौकिक होता है। चलिए शीर्षक की वतनी भी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। स्वर, तो यहाँ पे इया आपका स्वर नहीं है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए बाकी अ उ ए आपके स्वर है। ठीक है, ये आपका व्यंजन होगा। अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे 56 नंबर, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। फ,
क आपका, त्र और ज्ञ, ये तीन आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है, वर्णमाला में। तो फ आपका एक ओष्ठ व्यंजन है, ठीक है, ये आपका ओष्ठ व्यंजन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 57 नंबर। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है जिससे पूरी जाति का बोध होगा? डॉक्टर, डॉक्टर हमारा एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। सुशील हमारा व्यक्तिवाचक है, कामायनी व्यक्तिवाचक है, बचपन हमारा एक संज्ञा क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है, क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 58 नंबर। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका संज्ञा है? कौन सा शब्द आपका संज्ञा है यहाँ पे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, क्रोध। क्रोध हमारा एक संज्ञा शब्द है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोधी इसका विशेषण रूप होता है, ठीक है, क्लियर सभी को। क्रोधी इसका विशेषण रूप है, क्रोध एक आपका भाववाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। चलिए, नाउ अगला है आपका 59 59 नंबर। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना, आना, हाथ से हथियाना, ठीक है। तो हथियाना में आपकी जो है नाम धातु क्रिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। हथियाना नाम धातु क्रिया है, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है और आपकी नाम धातु क्रिया कहलाती है, ठीक है। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, डर से डराना, गर्म से गरमाना, ठीक है, ये सभी आपकी क्या है, नाम धातु क्रियाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 60 नंबर प्रश्न, ठीक है। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? ठीक है, किस वाक्य में आपकी विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, इसमें आपका कोई भी विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तुत वाक्य में जो सर्वोत्कृष्ट शब्द है अर्थात विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किया गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका है सर्वनामिक विशेषण है क्या? सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? देखिए, सर्वनामिक ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे आपके सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो जो आपका दिया गया संज्ञा से पहले आते हैं सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। उस पेन को यहाँ रख दो, ठीक है, उपयुक्त वाक्य में जो आपका पेन है, पेन से पहले क्या है, उस शब्द का प्रयोग जो है पेन की ओर संकेत कर रहा है, तो आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा वह, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 62 62 नंबर। प्रविशेषण कहते हैं किसको? प्रविशेषण किसको कहते हैं? तो जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें आपका विशेष प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 63। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए, माधुरी गुणवान नायिका है, ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माधुरी गुणवान, ठीक है। प्रस्तुत वाक्य में जो विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि माधुरी जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए विशेषण स्त्रीलिंग से संबंध अर्थात गुणवती का प्रयोग, ना कि गुणवान का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गुणवान जो दिया गया है आपका, यहाँ पे गुणवती, माधुरी गुणवती नायिका है, ठीक है। आप बुद्धिमान व्यक्ति है, शुद्ध वाक्य। गुड़िया तेज चलती है, ये भी शुद्ध वाक्य। अमित चतुर बालक है, ये भी शुद्ध वाक्य, ठीक है। चलिए, 64 64 पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? तो धड़ाधड़ में अगर देखेंगे शब्द का क्रिया विशेषण रूप है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, धड़ाधड़ शब्द जो है क्रिया विशेषण है, जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। यहाँ धड़ाधड़ शब्द जो है बिकना क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका है 63 4 5 नंबर, ठीक है, 65 65 नंबर है। हिंदी भाषा में कितने कारक है? हिंदी भाषा में कितने कारक हैं? तो हिंदी भाषा में कारक की अगर बात करेंगे तो हिंदी भाषा में कुछ आपके 8 कारक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के को लिए अपादान से संबंध का की के ना ने नी रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे, ठीक है। ये आपके 8 क्या है, कारक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, 66 नंबर। महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो महान का स्त्रीलिंग आपका महती होगा, महती। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सही को इसके बारे में। चलिए,
67। गोधुम शब्द कैसा है? तो गोधुम आपका एक तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका तद्भव अगर देखा जाएगा तो गेहूं होता है, ठीक है। क्लियर से वो चलिए, गोधुम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप का गेहूं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 68 68 नंबर। सांकल का तत्सम शब्द क्या होगा? तो सांकल का तत्सम रूप अगर देखे जाएंगे तो आपका श्रृंखला होता है, श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके। जंजीर इसका समानार्थी शब्द है, ठीक है। और संध्या का अर्थ सभी को पता है साँझ होता है, ठीक है। चलिए अगले के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 69 नंबर। नीचे दिए गए शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। कल का मशीन दिया है और कल जो है आने वाला कल, इसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो पी ए दिया गया आपका राइट आंसर। आने वाला कल सही है, क्योंकि कल का निकालिक शब्द जो है मशीन, आराम, सुख, पुर्जा, मधुर ध्वनि, शांति। आने वाला कल वह बीता हुआ दिन होता है, ठीक है। चलिए अगला आपका 70 नंबर। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताइए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया गया है ओढ़ना, ओढ़ना में कोई भी आपका उपसर्ग नहीं लगा है, आपका मूल शब्द है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। ओढ़ना में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। अपवाह में अप उपसर्ग है, प्रवाह में प्र उपसर्ग है, पराजय में पर उपसर्ग है, ठीक है। चलिए कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, कहावत, कहावत, वत आपका प्रयास है, आवत आ रहा है या वत आ रहा है? तो आवत आ रहा है, ठीक है, आवत आएगा। कहावत, आवत आपका इसमें प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। आपका 72 नंबर। यशा धन अर्थी क्या हो जाएगा? यशा धन अर्थी का सही शब्द क्या हो जाएगा? तो यशा धन अर्थी का यशार्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि, ठीक है। आपका दिया गया है तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 73 नंबर। दो वर्डों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं? बताइए दो वर्डों के मेल से होने वाले रूपों में परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है कहा जाता है साथियों आपका संधि। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसका। चलिए दो शब्दों के मिलन या नया शब्द बनने पर उनके निकटवर्ती वर्डों में होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 74 में सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सूर्योदय का सूर्यधन उदय, ठीक है, सूर्यधन उदय। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। ये आपका गुड़ स्वर संधि लगा होता है इसमें, ठीक है। सूर्योदय में आपका गुड़ स्वर संधि लगा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 75 में। चंद्र उदय, चंद्रोदय में, तो चंद्रोदय में भी आपका जो है दीर्घ संधि है, ठीक है। चंद्रोदय में आपका दीर्घ संधि है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक मिनट, यहाँ पे भी आपका दीर्घ संधि नहीं होगा, गुड़ संधि होगा यहाँ पे भी आपका, ठीक है। क्योंकि अ और आ के बाद, अ के बाद उ आया है और उ किसमें परिवर्तित होगा? ओ में परिवर्तित हो गया ना। तो यहाँ पे भी आपका गुड़ संधि होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। गुड़ स्वर संधि होता है इसमें, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज के यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी है। चाहे क्लास को लाइक करें, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपने क्लास के जो आपको क्लास के बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें जो है कमेंट में करके पूछिएगा, उसका आंसर आपको हम जो है पूरी तरह से देने की कोशिश करेंगे। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें जो है अपनी राय क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसे बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो हमें बता दीजिए, हम आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।